Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand comparing quantity, and in this topic we'll also learn and understand to calculate simple interest. इन दिस वर्कशीट यानी इस वर्कशीट में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंतर्गत सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसे सीखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. लेट्स थिंक एंड डिस्कस. इफ यू विश टू सेव योर मनी, वेयर डू यू डिपॉजिट इट? आपको अगर अपनी मनी बचानी है, उसकी बचत करनी है, तो आप उसे कहाँ डिपॉजिट करेंगे? नेचुरली है बैंक में. Second question is, why do you deposit your money in the bank? Because it is safe in the bank. Third is, does your deposited money grow in the bank? How? Yes, it will grow in the bank. कैसे? Because we'll get interest on it. तो हमें इंटरेस्ट मिलता है इसके ऊपर. तो when we need money, we borrow from the bank. जब हमें मनी की ज़रूरत होती है हम बैंक से उधार लेते हैं. borrowed money is called the loan. और जो हम पैसा उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, उस मनी को हम लोन कहते हैं. the extra amount paid for the use of borrowed money is what we call interest. तो यानी जब हम borrowed money को वापस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी बैंक को पे करते हैं और उसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं. सिंपल इंटरेस्ट इज़ अ क्विक एंड ईजी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन. और सिंपल इंटरेस्ट ही एक बहुत क्विक और ईजी मेथड है जो बैंक हमें लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज जो करता है उसको कैलकुलेट करने का. देन इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन सिंपल इंटरेस्ट आई. तो देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं. उसके बाद इसमें और कौन कौन से आइटम्स होते हैं या टर्म्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल पी, द मनी विच वी डिपॉजिटेड इन, और बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. यानी जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं या फिर जितनी मनी हम बैंक से बोरो करते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं. फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम आर से लिखते हैं. द इंटरेस्ट ऑन ₹100 for 1 year is known as the rate of interest. यानी एक साल के इंटरेस्ट के रूप में हमें क्या मिलता है, 100 रुपये जो है वो है, तो उसी को ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज टाइम. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट और यूज इज कॉल्ड टाइम. यानी जितने समय के लिए हम प्रिंसिपल को बैंक में रखते हैं तो इसको हम टाइम कहते हैं. नाउ द सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट पर ईयर बाय द प्रिंसिपल बाय द टाइम इन नंबर ऑफ ईयर्स. तो जब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो हम जो अभी हमने 3 टर्म्स पढ़ी उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. That is simple interest is equal to principal multiply by time multiply by rate of interest. तो क्या फॉर्मूला बना, we get I is equal to R by 100 multiply by T multiply by P and multiply by T. तो ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ये फार्मूला. सम सिंपल इंटरेस्ट when added to the principal gives amount. और जब हम इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में प्लस कर देते हैं तब हमें अमाउंट ए मिलता है. तो अमाउंट ए इज इक्वल टू आई सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रमन वॉन्ट्स टू बोरो ₹1000. रमन 1000 रुपये उधार लेना चाहता है. द लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर. यानी जो स्थानीय बैंक है, नज़दीक का बैंक है, वो उससे इस 1000 रुपये पे 10% वार्षिक
के दर पर वो ब्याज लेता है, यानी 10% इंटरेस्ट लेता है पर ईयर। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं, इसको आप अच्छे से सीखिएगा। सो टू बोरो 1000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर विल कॉस्ट रमन 100 रुपीज़ इन दिस केस। अब देखो, जो ऊपर हमने समझा है फॉर्मूले में, अब हम उसी चीज़ को यहाँ पर भी समझते हैं। जैसे 1000 क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी कि P, जो हमने पैसा लेना है। 10% इज द इंटरेस्ट रेट, जो कि हमने R ऊपर याद किया था ना, R/100 लिखते हैं हम उसको हमेशा। और टाइम T क्या हो गया, 1 ईयर के लिए उसने लिए। तो अब I निकालने के लिए, I का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऊपर हमने याद किया था, R/100 मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय T। तो जो हैं उनकी वैल्यूज अब आप लगाते जाओ। आप I हमें निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना है ना। अब R/100 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट है। P, जितने पैसा उधार लिया प्रिंसिपल, वो हमने P की जगह लिख दिया, और जितना टाइम है कब के लिए, 1 साल के लिए, तो 1 ईयर हमने 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। अब आप इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक, और 1, तो देखो 10 से 10, 10 से 10, तो यहाँ पे कितना बचा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 100, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा। तो इंटरेस्ट तो आ गया 100 रुपीज़, ठीक है। और 1 साल के बाद रमन कितना पैसा वापस करेगा, अमाउंट मैंने आपको ऊपर उसका फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल P प्लस जितना हमारा इंटरेस्ट निकला I। P प्लस I इज इक्वल टू क्या होता है, A होता है, जो कि 1000 प्लस 100 कितना रुपए वापस करना पड़ेगा, 1100। इसको हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है। अब इसी को हम और अच्छे से समझते हैं। सो विल मूव ऑन practice question. So let's take out your practice notebook. So the first question is, Anita takes a loan of rupees 5000 at 15% per year as rate of interest. ठीक है, find the interest she must pay at the end of year. आपको I निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना हमें। तो सबसे पहले जो चीज़ दी गई है, अमाउंट कितना, उसने पैसा कितना लिया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल, ये वो वाले प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या है, मूलधन है। तो प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹5000, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये साइन भी लगा सकते हैं, ये दोनों के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी दे रखा है R, वो है 15%, ठीक है। टाइम भी दे रखा है, टाइम यानी T दे रखा है हमें 1 ईयर। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू R/100 मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय T। तो R कितना है ऊपर अभी हमने देखा, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 5000, P की वैल्यू 5000 है और T की वैल्यू 1 है। 10 से 10, 10 से 10 रह गया कितना, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि होता है कितना, 1500, 15 5 75, दैट इज 750 रुपीज़। और उसको 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 750 रुपीज़। कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 750 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। और अगर आप इसका अमाउंट भी निकालना चाहते हो, तो उसको 1 साल के बाद कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, हालांकि लिखा नहीं है ये इसमें, फिर भी आप इसको कर सकते हो। जैसे 5000 प्लस 750, ये हो गया 5750, ठीक है। तो आप ये भी निकाल सकते हो। अब आपको वैसे भी पता है कि उसको 1 साल के बाद इतना रुपया उसको बैक करना पड़ेगा। देन सेकंड क्वेश्चन, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years ₹450 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। आपको यहाँ पर अब पैसा निकालना है। इसने बोला कि किसी धनराशि पर किसी ने जो है 3 साल के बाद 450 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया, और इंटरेस्ट रेट था कितना, 5% रेट था। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट यानी हमें ये निकालना है कि हमने रुपया कितना लिया था, या रुपया वो उसमें कितना था, टोटल मतलब जो अमाउंट था जिस पर ये सब चीज़ें हो रही हैं वो कितना था, तो वो होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है। तो P हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल P तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, R पता है। R क्या है, 5% पर एनम,
पर एनम लिखते हैं मतलब पर ईयर, ठीक है। और हमें टाइम भी पता है, कितना है टाइम, कितना है 3 ईयर्स है। और आई कितना है यहाँ पर, वो है 450 रुपीज़, ठीक। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू आर बाई 100 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी। आर की जगह, आई की जगह आप लिखोगे 450, आर की जगह 5/100, पी हमें पता ही नहीं है और टी हमें पता है 3 है, ठीक है। अब आप करते जाओ इसको, तो 450 और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 3 जार 15p/100, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल आप करते जाओ। अभी क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इससे इसको इससे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 15p और यहाँ पर आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि होता है 45,000। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 3 जार और यहाँ पे 0 0 0, आंसर इज 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो यह सॉरी आंसर, तो 3 आंसर हो गया, आप लिखोगे ₹3000। तो सम कितना आ गया, सम इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इफ प्रिंसिपल इज 1200 एट 12% एनम। सिंपल आंसर आप पहले यहाँ पे लिखोगे, आंसर P इज इक्वल टू इतना, ठीक है। और R कितना है, R है 12% पर एनम, ठीक। और उसके बाद टाइम कितना है, 3 years। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, I निकालना पड़ेगा, विच इज R/100 मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। R इज 12/100 हो गया, P कितना हो गया 1200 हो गया और T कितना हो गया 3, 0 से 0 0 से 0, ऊपर बचा 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 144 इंटू 3 और ये आ जाएगा आपका 432 रुपीज़। ये तो आ गया आई, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या देना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रिंसिपल प्लस आई इंटरेस्ट, वो हो गया 1200 प्लस 432, दैट इज 1632 रुपीज़ इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ मीना gives an interest of ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed। अब आपको इसमें भी जब भी ऐसे लिखा होता है ना what is the sum, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ता है, तो P इज इक्वल टू हमें पता ही नहीं है, ठीक है। R क्या है यहाँ पर 9% पर एनम, यानी पर ईयर होता है इसका मतलब वैसे तो, ठीक है। टाइम कितना है 1 ईयर और इंटरेस्ट कितना है, आई कितना दिया 45 रुपीज़, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें P निकालना है। तो पहले सिंपल, पहले फॉर्मूला को आप लिखोगे, यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, I इज इक्वल टू R/100 मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय T। R की जगह 45 लिखना है, R की जगह, I की जगह 45, R की जगह 9/100, P की जगह हमें मालूम नहीं तो P का P ही रहने दो, T की जगह 1। अब आगे सॉल्व करेंगे, 9p1, 9 मल्टीप्लाई बाय P 9p इंटू 1 वही हो गया बाय 100। अब क्या करना है आपको, मैंने समझाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9p इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 9p इज इक्वल टू 4500 और P की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 9, 4500 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जार 45, 2 0 एंड P इज इक्वल टू कितना, देन P कितना आ गया 500 रुपीज़, ठीक है। दिस इज योर आंसर। और इसको आप ऐसे ही लिख दें, प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं और हम इसको सम भी बोल सकते हैं, सम इतना आ गया 500 रुपीज़।
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नहीं हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।